मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। आज का सुविचार, परमात्मा से प्रेम करना माना मानव जाति से प्रेम करना है। तो आज हम सबसे प्रेम करेंगे, पेड़ पौधों से, जानवरों से, प्रकृति से, हर एक चीज़ से प्रेम और परमात्मा से भी प्रेम। ओम शांति। मुरली का सार, आज की मुरली है 7-9-20 के हैं। महावाक्य बाबा के। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप पे शूट करते रहते हैं। कैसे? अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते हैं, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते हैं, वे अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात मानव पदवी को कम करते हैं। अच्छी रीति पढ़े, योग में रहे तो पद भी अच्छा मिले, और सर्विसेबल बच्चों को भी सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं, ना कि शरीर, और ये ज्ञान अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी कोई दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर, ये भी किसी को पता ही नहीं है कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर के समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है, उसको कहा जाता है अमरपुरी। ये है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमरलोक में दैवी गुण वाले मनुष्य होते हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है, ये तो जैसे देवता हैं। कोई दैवी गुण वाले होते हैं। इस समय सब हैं आश्री गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं, इस दुख से आकर के लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया। बाबा ने समझाया है, भक्ति को सीता कहा जाता, भगवान को राम कहा जाता है, जो आकर के हमें दुखों से छुड़ाते हैं, जो भक्तों को फल देने आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है, उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम के बात नहीं है, वह तो त्रेता के राजा थे। अब भी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़ीभूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसी की पूजा नहीं करते, वह तो है ही पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते तो पूजा शुरू होती है। बाबा कहते, वान मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो ही नहीं सकता। ऊंच से ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यमचारी पूजा। बाबा कहते एक की पूजा होती है।
वह सतो प्रधान, फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतरकर जल की, फिर मनुष्यों की, फिर पक्षियों की, फिर पूजा करने लग पड़ते। बाबा कहते यहाँ तक तो रास्ते की भी पूजा करते हैं ना, पेड़ पौधे सब की पूजा करते। बाबा कहते दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती। आज का रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती है। कभी आदि बाबा कहते आज का रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती। कभी आदि सनातन धर्म वालों की, कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की, बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने के कारण वे अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते 5-7 वैरायटी होंगी, उसमें भी कोई बाबा कहते कोई किस धर्म के, कोई किस धर्म के होते हैं ना। बाबा ने हम बच्चों को बताया है भगवान नवाज। बाबा कहते अशरीरी आए थे और अशरीरी चले गए। अशरीरी होकर जाना है ना, वह फिर तो बाबा कहते कपड़े उतार। कई नागे भी बाबा कहते होते हैं ना, वो बाबा होते हैं, भगवान नवाज के अर्थ को नहीं समझते। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ ये शरीर धारण कर पाठ बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। आत्मा ही पाठ बजाने आती झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते। कितने धर्म आ गए ना, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उन्हों की बहुत ब्रांचेस निकलती है। मोहम्मद तो बाद में आए, पहले हैं इस्लामी। मुसलमानों की भी संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने शाहूकार हैं, सोने हीरे की खानियाँ हैं। जहाँ बहुत धन देखते हैं तो उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने। भारत में धन है परंतु गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते हैं। अब पिदम्बर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते, कभी विनाश भी होना है ना। कुछ भी समझते नहीं है। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, जिसका किसी को पता ही नहीं है। कलयुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु वह है कुख वंशाली। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशाली ब्राह्मण, वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। अगर वह अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन भी ठहरे, फिर शादी तो कर न सके। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख लेते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, ये ब्राह्मण ही मनुष्यों को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला है परमपिता परमात्मा, स्वयं ज्ञान का सागर। ये किसी को भी पता नहीं है। बाप के पास आकर के ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। बाबा कहते रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में ही माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं हाथ काटे दिल यादे, कर्म करते हुए भी बाबा को याद करो। ये है बहुत सहज। जैसे आशिक माशुक होते हैं जो एक दो को देखने बिगर रह न सके, बाबा तो माशुक ही है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता है, क्योंकि उनसे ऊंच तो कोई है ही नहीं है। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर के मुझ माशुक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो ना कि आकर के दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। बाबा कहते तुम सब हो सजनियाँ। बाबा कहते मैं साजन हूँ ना, तुम बच्चों को लेने के लिए आया हूँ।
तुम सब आसरी जेल में फंसे हुए थे और मैं आकर के छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है ना, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे करैक्टर्स हैं। बाबा कहते अब ऐसा देवता बनाने वाला जरूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है, मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता है। ड्रामा को ना जानने का मूंझे हुए हैं। बाबा कहते तुम्हारे सिवाय कोई समझा ना सके कि मानव जीवों को कौन से धर्म की आवश्यकता है। धर्म माना धारणा। क्रिश्चियन अथवा बौद्ध आदि को ये थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट, बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो तो समझाना चाहिए कि धर्म की तो आवश्यकता है ना, मन धारणा की। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म में आए हैं। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। योग नहीं लगाते, योग बिगड़ ताकत नहीं आती, जौहर नहीं बढ़ता। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन न सके। उस समय और कोई खंड होते ही नहीं है। अभी तो कितने खंड हैं। ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। 5000 वर्ष का ये चक्कर है। बाबा कहते बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वह थोड़ी माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर न सके। आकाश और सागर का अंत कोई पा न सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्कर बना ही है धर्मों पर। ये है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये झाड़ है अंधों के आगे आईना। बाबा कहते तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी है ना। और धर्मों में तूफान लगने की बात ही नहीं रहती। उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भक्त जो हैं उनको ही आकर के भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का बुलाते भी है ना। हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। ये किसी को पता ही नहीं है कि बाप स्वर्ग का राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं है, वो तो मोक्ष चाहते हैं। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता। खुद शिव बाबा को भी पाठ बजाना पड़ता है। फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म को और सबके धर्म को जानते। तुमको तरस पड़ना चाहिए, चक्कर का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो कि हर एक को सतो प्रदान से सतो रजो तुम में आना ही है। अब भी है राम राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को कहा जाता है। आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहाँ तुम आत्मा रहती हो ना। तुमको परमात्मा थोड़ी कहते हैं, परमात्मा तो एक ही है, ऊंच ऊंच भगवान। फिर सब है आत्माएं बच्चे। सर्व का सदी दाता एक है, फिर है देवताएं। उसमें भी नंबर 1 है कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है। देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है ना। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी इतनी मेहनत करेंगे। वह पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ तुमको पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर गुरु तीनों हैं, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स भी चाहिए ना लड़ाई के मैदान में जाने के लिए, जिनको सिखलाते हैं
उनको नौकरी आदि पर सब छुड़ा देते हैं ना। बाबा कहते हैं उनके पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री का कोई रिफ्यूज़ कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखलाते हैं ना कि ज़रूरत पर बुला लेंगे। अगर बाबा कहते कोई चले भी जाते फिर उस पर केस भी कर देते हैं। यहाँ तो वह बात ही नहीं है। यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते गोया आप पे ही अपने को छूट करते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है ना। बाबा कहते अपनी तकदीर को छूट कर देते, अच्छी रीति पढ़े, योग में रहें तो अच्छा पद मिले। अपने पर रहम करना होता है, अपने पर करें तो दूसरों पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझानी देते रहते हैं। ये दुनिया का नाटक कैसे चलता है तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। अब निमंत्रण तो मिलते रहते हैं, 5-10 मिनट तो क्या समझा सकेंगे, 1-2 घंटा दे तो समझा भी सकेंगे। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। बाबा कहते पॉइंट्स अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है डायरेक्टर। डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। ये भी उनकी ऊंच से ऊंच एक्ट हैं। ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बनो, सर्विस में लगना है, अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है। बाबा कहते अपने ऊपर आप पे ही रहम करना है, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज बनना है, अपने करैक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। वरदान दिया बाबा ने, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भाव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भाव। व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेट कर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज़ के व्यर्थ को समेट कर समर्थ अर्थात सार स्वरूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्मा को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा है। स्लोगन, स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना है। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना है, हल्के रहना। बाबा कहते हम बच्चों को कैसे भी कोई स्वभाव वाला हो, कैसे भी संस्कार वाला हो, संबंध में भी संपर्क में भी किसी के आते हैं तो हमें लाइट रहना है। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया, आज बाबा ने हम बच्चों को संकल्पों के बारे में बताया, बोल के बारे में विस्तार में न जाकर के सार में आना है और अंतर्मुखी रहना है। और बाबा कहते हैं कि अपने आप को सुधारना है। फिर बाबा ने बताया कि परमात्मा के बारे में ना, बाबा कहते बाबा ने हम बच्चों को योग के बारे में बताया और गम युग के बारे में बताया और बाबा ने सतो प्रधानता के बारे में बताया। फिर बाबा ने धर्म के बारे में बताया। बाबा ने बताया
जैसे टॉपिक रखी ना, एक टॉपिक के बारे में बताया, मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता है। मानव जीवन में कब धर्म की आवश्यकता पड़ती है, कब धर्म को अपने जीवन में धारण करना है, हमारा धर्म, हम अपने आप को धर्म को कैसे भूल गए, वो बाबा ने हम बच्चों को बताया। बाबा कहते हैं, फिर बाबा ने हमें बच्चों को सीढ़ी के बारे में बताया ना, कैसे उतरते गए, कैसे पूज्य बने, कैसे पुजारी बने। फिर झाड़ के बारे में बताया हम बच्चों को। फिर बाबा ने गीत में बताया ना कि कौन आया सवेरे सवेरे, कि हम बच्चों को कौन सवेरे सवेरे उठाते हैं, कौन हमारे जीवन को भाग्य, माने जीवन में भाग्य बनाते हैं। तो बाबा कहते, फिर बाबा ने कहा तकदीर को हम कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में बताया। और भक्तों का भक्ति का फल देने वाला सिर्फ भगवान ही है, जो सबकी सदगति भी करते हैं और फल देते हैं। फल माना ज्ञान देते हैं ना। और बाबा ने हम बच्चों को इसके बारे में बताया। आज हम सारा दिन ये अभ्यास करेंगे, किस बात का, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना, अर्थात फरिश्ता बनना है, हल्के रहना। आज सारा दिन हमने हल्के रहना है। ओम शांति। जो भी नए भाई बहन इस चैनल पर मुरली या कोई भी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो प्लीज़ वो एक बार सामने दिख रहे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।